एरोमेटिक कंपाउंड की फैमिली में ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इस टॉपिक में भी आप कुछ कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन और यूपिक नेम को आप देखेंगे। एक एक करके एग्जांपल आइए। C6H5COCS3, अगर आप गौर से देखें तो ये फैमिली एक कीटोन बन जाता है। कीटोन फैमिली का ये एक मेंबर है। इस CH3 का नाम हो गया मीथाइल और इस C6H5 का नाम हो गया फिनाइल। CO का नाम हो गया कीटोन। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते, कीटोन एक सफिक्स नेम है, अंतिम में डाल दें कीटोन। और इन दोनों का नाम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जब आप डालेंगे तो ये नाम होगा मीथाइल, फिनाइल, मीथाइल, फिनाइल, कीटोन। ये एक नाम बना मीथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन इसका ज़्यादा फेमस नेम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इज द मोर फेमस नेम। ये नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपेक में चले तो जैसे ही किसी बेंजीन रिंग के अंदर, जैसे ही इसके सब्स्टिट्यूएंट में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो ये फिनाइल जो है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता और ये मेन बन जाता, पेरेंट बन जाता। तो याद कीजिए कार्बन 1, कार्बन 2 कार्बन के लिए इथ, प्राइमरी सफिक्स n, ई हटा दीजिए तो ये हो गया 1 ऑन, इथेन 1 ऑन या इथेनॉन भी लोग लिख देते, और 1 नंबर कार्बन पर फिनाइल। तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। ये इसका यूपिक नेम हुआ। कॉमन नेम हमने दो दे दिया। दिस इज मोस्ट फेमस नेम, इसको संभालिएगा। अगला एग्जाम्पल आइए, इसको ध्यान से देखें। C6H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। याद कीजिए C2H5 का नाम इथाइल, C6H5 का नाम फिनाइल। सफिक्स में कीटोन डालेंगे, ये हो गया कीटोन। ये नाम बना इथाइल फिनाइल कीटोन। इथाइल फिनाइल कीटोन। ध्यान से चेक करते चलिएगा। एक और नाम, लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं है, नेसेसरी नहीं है, नाम हो गया प्रोपायोना। जैसे वो था एसिटामाइड तो ये नाम बन गया प्रोपायोनामाइड। और ये हो गया जैसे एसिटोफिनोन था तो वो था प्रोपायोनोफिनोन, लेकिन वो नाम उतना नहीं चलता, प्रैक्टिस में नहीं है। अब इनके एमाइड नहीं है, एमाइड ग्रुप अलग है, CONH2 C डबल बॉन्ड O। इसको थोड़ा लंबा चेन में कन्वर्ट कर ले। आइए इसके नेमिंग में 1 2 3। तो नाम हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, 1 पर ऑन, नाम हो गया प्रोप N1 ऑन। और इसी 1 पर आपका फिनाइल भी है तो नाम हो गया 1 फिनाइल प्रोप N1 ऑन। उम्मीद है नाम समझ पाएंगे। नेक्स्ट आइए,
इसी में इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और बड़ा किया गया, C6H5CO, CH2, CH2, CH3, 3 कार्बन के लिए याद कीजिए ये कहलाया नॉर्मल प्रोपाइल और ये कहलाया फिनाइल। दोनों का अल्फ़ाबेट P ही है, लेकिन ये H है, ये R है, ये पहले लिखा जाएगा। नाम हो गया फिनाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। ये इसके कॉमन नेम हो गए। यूपिक में अगर चले, ये हुआ 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स N, E हटा दीजिए, 1 पर क्या जोड़ देंगे ओन, इसी 1 से फिनाइल भी जुड़ा तो नाम हो गया 1 फिनाइल ब्यूटेन 1 ओन। उम्मीद है यूपिक नेम कॉमन नेम दोनों आपका क्लियर नेम आ जाएगी। ये ऐसे लिखा गया C6H5CO, C6H5 नाम हो गया, ये नाम हो गया डाई, ये फिनाइल, ये कीटोन, तो एक कॉमन नेम बना डाई फिनाइल कीटोन। इसी का दूसरा नाम हो गया बेंजोफिनोन, इसी का दूसरा नाम हो गया बेंजोफिनोन। ये इसके ज़्यादातर यूज़ होने वाले नेम हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ये ले लें तो ये हो गया डाइफिनाइल 1 कार्बन मीथ से ये वर्ड बना मीथेनोन, लेकिन इन प्रैक्टिस बेंजोफिनोन का ही इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, ये नाम ही खूब बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते। तो यूपिक नेम में आप कर सकते, जैसे 1 कार्बन के लिए मीथेनोन और देयर आर 2 फिनाइल, तो नाम दिया गया डाइफिनाइल मीथेनोन। दिस इज़ द नेम। ये यूज़ किया जा सकता है, इन जगहों पर इस्तेमाल करें। आगे बढ़िए, एक फैमिली हो गया C6H5SO3H, इसका नाम होता बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसके कॉमन और यूपिक एक ही इस्तेमाल होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर एक नाम पर आप मेहनत करेंगे, पहले बता चुके, याद कीजिए ये फैमिली हो गई बेंजोइक एसिड, ये फैमिली आप पहले से जान चुके, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इन प्रैक्टिस ये ज़्यादा यूज़ होता। किसी भी एसिड से जैसे ही आप H+ रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो याद होगा उसके नेम से इक एसिड हटकर रेट लगेगा, तो नाम हो गया बेंजोएट। उसके नाम से इक एसिड हटकर रेट लगेगा, नाम हो गया बेंजोएट। तो ये प्रोडक्ट बना C6H5COO- और उसमें जैसे ही मेटल जोड़ दिए ये बन गया सॉल्ट, और इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट।
ये कॉमन और यूपेक दोनों में इस्तेमाल होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बेंजोएट बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर इसी में अगला मेंबर आ जाए, अभी तुरंत हमें मिला जो ये था बेंजोइक एसिड, और इस एसिड से जैसे ही आपने H+ हटाकर कोई अल्काइल जोड़ा, याद कीजिए फैमिली का नाम ईस्टर, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पॉजिटिव वाले टुकड़े का नाम हो गया मीथाइल, और इस पूरे का नाम बेंजोएट, अभी तुरंत बताया। तो कंप्लीट नाम हो गया मीथाइल बेंजोएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहां पर C6H5 एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा जाता C∧N। इसके लिए अगर हम कॉमन नेम लगाएं तो याद कीजिए इसका नाम फिनाइल साइनाइड, दिस इज द कॉमन नेम। यूपेक पर जाएं तो याद कीजिए CN का नाम हो गया साइनो, और ये कहलाएगा बेंजीन। इसमें एक और नाम प्रिस्क्राइब्ड है, CN ग्रुप के कार्बन को नहीं जोड़ा जाता, एक नाम और बनता नाइट्राइल। इसके कार्बन को अगर आप एक्सक्लूड करेंगे तो ये एक कंप्लीट वर्ड बनेगा कार्बोनाइट्राइल। तो इसके लिए एक नाम और बनता बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अभी अगर दिक्कत करे तो आप ये दो नाम पर ही नियंत्रण कर लें, जो फिनाइल साइनाइड और साइनोबेंजीन। नाइट्राइल नाम अगर अभी आपको दिक्कत करे तो रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है CN का ही दूसरा नाम होता नाइट्राइल, और इसके कार्बन को ऐड करते हुए फुल नेम हम लोग लिख देते कार्बोनाइट्राइल। इस ग्रुप के बारे में याद रखेंगे। फिर यहाँ पर एक अगला फैमिली में एक अगले मेंबर पर आए, C6H5, इसमें एक ग्रुप जोड़ा गया NC ग्रुप का नाम होता आइसोसाइनाइड। तो यहां पर कॉमन नेम आप लिख सकते फिनाइल आइसोसाइनाइड, एक कॉमन नेम आप आराम से यूज कर सकते। ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। यूपेक में आप लिख सकते आइसोसाइनोबेंजीन, लिखा जा सकता। NC ग्रुप का एक और नाम होता, 11 के बच्चे थोड़ा आगे जाकर सीखेंगे, इसका नाम होता कार्बाइलेमाइन। CN का नाम होता नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल, इसका नाम हो गया कार्बाइलेमाइन। NC का ही एक नाम होता। नेक्स्ट आइए, ये तो बहुत इजी है। C6H5 नाम हो गया फिनाइल MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। उम्मीद है ये नाम आप आसानी से कर पाएंगे। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए। इस सब में जनरली कॉमन के बदले हम यूपेक ही ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ गए तो 1 2 तो 2 कार्बन के लिए याद कीजिए सिंगल बॉन्ड के लिए N और वर्ड जोड़ दिया गया इथेनोइक एसिड। लेकिन ये काउंटिंग जो है वो आप ऐसे करेंगे,
दिस इज 1, सीनियर ग्रुप, दिस इज 2। तो यहां पर ये लिखा जाएगा 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। तो ये काउंटिंग इधर से न करके हम एसिड को याद होगा पहले प्राथमिकता देते थे, तो हम नाम देंगे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। और वैसे अगर हम लिख दें तो अल्फा बीटा, जैसे फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन जो हो गया वो हो गया अल्फा कार्बन, तो वो भी गिनती लोग इस्तेमाल करते। फिनाइल एस्टिक एसिड वर्ड भी यूज करते, लेकिन यूपेक ही आप यूज करें कृपया, यूपेक का ही इस्तेमाल करें। फिर इस जगह पे आए, यहाँ पर ये रहा 1, ये रहा 2, तो याद कीजिए ये कहलाया 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए इथ, प्राइमरी सफिक्स n, और 1 पर OH इज इक्वल टू इथ N1 ऑल। उम्मीद है नाम कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एक कंपाउंड सब लोगों को याद होगा, टॉल्विन, C6H5CH3। अगर टॉल्विन के मिथाइल वाले ब्रांच से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो याद होगा इसका कॉमन नेम बेंजाइल। अगर इससे 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो C6H5CH नाम हो गया बेंजल, नाम हो गया बेंजल। और तीनों हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये बना C6H5C, और ये नाम हो गया बेंजो। तो टॉल्विन से 1 हाइड्रोजन हटने पर C6H5CH2 बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन हटने पर बेंजल, 3 हाइड्रोजन हटने पर बेंजो। इसी सीरीज में हम आपसे 3 बार प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे इस कॉमन नेम पर अगर चलें तो इसका नाम हो गया बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोराइड। इस पर चलें तो ये हो गया फिनाइल क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। दिस इज द नेम, ये आप यहां पर बना सकते हैं। अब यहां पर अगर गौर करें तो 2 हाइड्रोजन हट गया तो कॉमन नेम डाल देंगे बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। यूपेक पर जाएंगे तो याद कीजिए ये अगर नहीं होता, H होता तो नाम होता डाई क्लोरो मीथेन, ये नाम होता। और यहाँ फिनाइल है तो आगे डाल दें फिनाइल डाई क्लोरोमीथेन, नाम यूज कर लें। फिर नेक्स्ट आगे आए, इस बार अगर गौर करिएगा तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन हटकर Cl आ गया तो नाम हो गया बेंजो क्लोराइड, बेंजो, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। यूपेक नेम में जाएंगे, अगर ये ना होकर H होता तो याद कीजिए ये नाम कहलाता ट्राइक्लोरोमीथेन। अब उस H के जगह पर फिनाइल जुड़ा तो यूपेक नेम हो गया फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट, ये एक एमाइड फैमिली एसिड डेरिवेटिव में नाम याद होगा, कॉमन और यूपेक दोनों में ये कहलाएगा बेंजामाइड, ये कहलाएगा बेंजामाइड। या बहुत बार इसको लोग बेंजीन कार्बामाइड वर्ड भी इस्तेमाल करते, यूज बेंजामाइड फ्रिक्वेंटली यूज होता, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड,
बेंजॉइल क्लोराइड, ये एक एसिड क्लोराइड फैमिली है। एसिड क्लोराइड, ये फंक्शनल ग्रुप होता। कार्बोनाइल क्लोराइड, एक फैमिली बना बेंजाइल क्लोराइड। ये नाम तो बहुत फेमस है, पहले भी एक बार बता चुके। नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।